जिस तरह से लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है और होता कुछ नहीं, इनको लगता है जेल जाएंगे फिर छूट जाएंगे, और इनके पीछे हजारों मुल्ला इनके बचाव में लगे रहते हैं, फंडिंग करने वाले, बचाव करने वाले, कानूनी सहायता देने वाले, डिबेट में बैठ करके इनका बचाव करने वाले। इसलिए मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज घोषणा करता हूं, यदि फास्ट ट्रैक में सुनवाई करके इन दोनों दरिंदों को फांसी नहीं दी गई तो मैं कानून को हाथ में लूंगा। 21 एजेंसी और तमाम मुल्क की मरकजी एजेंसियों से भी दरख्वास्त करता हूं कि किन एजेंसियों से ताल्लुक़ रखते हैं इसका इंकशाफ होना चाहिए, और चूँकि इनके इकबाल कर चुके हैं तो बहुत जल्द इनको जल्द अज जल्द चंद दिन के अंदर इनका बैकग्राउंड जानने के बाद इन्हें सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, ना ये मजहब सिखाता है, ना ये धर्म की हमें कोई दावत है कि हम इस तरह का जुल्म करें। और हमने हमेशा हुकूमत से ये कहा कि इसके खिलाफ कानून बनाओ, ऐसा करने वाले लोगों को पकड़ो, उन्हें जेल भेजो और उनको ऐसी सजा दो कि जो दूसरों के लिए इबरत हो। एक तो हत्या करना, फिर ऊपर से उसकी वीडियो बनाना, ये मुझे लगता है कि ये जिस तरह से बाहर मुल्कों में हमने वीडियो देखी थी उसी तरह का ये वाक़या सामने आया है। मैं कन्हैया लाल के परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में मेरा संगठन और भारत के मुसलमान उनके साथ हैं। आज जो ओजयपुर में हुआ इसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और पूरे हमारे राजस्थान वासियों और पूरे देशवासियों से अपील करते हैं कि हर हालत में हमको प्यार मोहब्बत अमन शांति का माहौल बनाना है और उस पर उसको बल देना। आमीन सुभान। राजस्थान के उदयपुर में एक हिंदू टेलर की 2 मुसलमानों ने जिस तरह से निर्मम और नृशंस हत्या की है, अब समय आ गया है कि हिंदू बहुत दिन तक हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान जी की आराधना किए, अब हनुमान बनने का समय आ गया है कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे। और जिस तरह से लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है और होता कुछ नहीं, इनको लगता है जेल जाएंगे फिर छूट जाएंगे, और इनके पीछे हजारों मुल्ला इनके बचाव में लगे रहते हैं, फंडिंग करने वाले, बचाव करने वाले, कानूनी सहायता देने वाले, डिबेट में बैठ करके इनका बचाव करने वाले। इसलिए मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज घोषणा करता हूं, यदि फास्ट ट्रैक में सुनवाई करके इन दोनों दरिंदों को फांसी नहीं दी गई तो मैं कानून को हाथ में लूंगा, और मेरे साथ में 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ में लेंगे और भारत को जिहाद मुक्त करेंगे। जो इस तरह से जिहादी हैं, नूपुर शर्मा ने क्या कहा? नूपुर शर्मा ने वही कहा जो इन जिहादियों के, इन मुसलमानों के ग्रंथ में लिखा है, इनके हदीस में लिखा है। और जब इस तरह की घटना होती है तो कोई मुल्ला उसका विरोध नहीं करता है। इसलिए सारे मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, इनको पाकिस्तान बांग्लादेश मिल गया है, वहां चले जाएं, और नहीं तो हम हिंदू इनको वही सजा देंगे जिस तरह से, जिस भाषा को ये समझते हैं। ये जिस तरह से बेरहमी से हमारे हिंदुओं की हत्या किए हैं, मैं स्वयं इसका बदला लूंगा, और इसकी चौगुनी ताकत से मैं तड़पा करके इन जिहादियों को मारूंगा, और 100 करोड़ हिंदू अब कानून को हाथ में लेगा। जय श्री राम। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल तेली के बेईमाना, जालिमाना, गैर इंसानी कत्ल के खिलाफ मैं आज इंतहाई शर्मिंदगी, नदामत के साथ उनके अहले खानदान की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूं, और राजस्थान की पुलिस से ये दरख्वास्त करता हूं कि दोनों कातिलों का, जिन्होंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है, इनका बैकग्राउंड पूरे तौर पर तलाश करें। 21 एजेंसी और तमाम मुल्क की मरकजी एजेंसियों से भी दरख्वास्त करता हूं कि किन एजेंसियों से ताल्लुक़ रखते हैं इसका इंकशाफ होना चाहिए, और चूंकि इनके इकबाल कर चुके हैं तो बहुत जल्द इनको जल्द अज जल्द चंद दिन के अंदर इनका बैकग्राउंड जानने के बाद इन्हें सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। मैं तमाम आवाम से भी अपील करता हूं कि हिंदुस्तानी कौम इस साजिश का शिकार होने की बजाय कन्हैया लाल जी के खानदान के साथ मुत्तहिद होकर खड़े हों, सब अमन व अमान कायम रखें,
खास तौर पर मुसलमानों से भी मैं कहना चाहता हूं कि सर तन से जुदा के नारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत जैसे मुल्क में इनका कोई हैसियत, कोई वजूद नहीं है। इसलिए कि हमने इस मुल्क के ताजीरी कानून जो पेनल कोड है उसे कबूल किया है, और हमारे पेनल कोड में हम जिस पेनल कोड को मानते हैं, जिस कानून सजा को मानते हैं, उस सजा के उसके मुताबिक अदालतें ही फैसला करने की मजाज हैं कि किस जुर्म का भारतीय दस्तूर के मुताबिक, भारत के कानून के मुताबिक किस जुर्म की क्या सजा है, ये तय करने का काम सिर्फ भारत के दस्तूर का है। और सर तन से जुदा जैसे नारे इंतहाई शरारत अंगेज नारे हैं, इन नारों से सबको बचना चाहिए। और भारत के दस्तूर में जो हम यकीन करते हैं, बार बार हम उसका इजहार करते हैं, उसका जो पेनल कोड है उस पर पूरे तरीके से हम सबको भरोसा रखते हुए हम उसी कानून के मुताबिक ये अदालत से भी, पुलिस से भी, एजेंसी से भी, हुकूमत से भी सबसे दरख्वास्त करते हैं कि इन कातिल गैर इंसानी दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। पूरे राजस्थान के अंदर पड़ता है, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, ना ये मजहब सिखाता है, ना ये धर्म की हमें कोई दावत है कि हम इस तरह का जुल्म करें। इंसान इंसान है, इंसान पे दया करो। आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर लोगों ने कीचड़ डाला, उन पर पत्थर मारे, लेकिन उन्होंने पलट कर जवाब नहीं दिया, उन्होंने उसका कोई बदला नहीं लिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमारा मजहब सबको हिदायत के लिए है, अगर आज मैं चुप रहूंगा तो कल इन्हें भी हिदायत आएगी, इसलिए आपने उनके हक में बद्दुआ नहीं फरमाई। ये उदयपुर के अंदर जो घटना हुई वो बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। मैं राब्ते आलम इस्लामी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए मलेशिया आया हुआ हूँ। मुझे यहाँ आकर पता चला कि हिंदुस्तान में राजस्थान के शहर उदयपुर में एक वाक़या पेश आया। जमीयत उलमाए हिंद हमेशा कानून को अपने हाथ में लेकर किसी काम के करने की मुखालफत करती है। हम इस वाक़े की भी मदम्मत करते हैं और ये समझते हैं कि ये इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है, और ऐसा अमल करना मुल्क के अंदर अमन व अमान को तहोबाला करने वाला है। जिस तरह हम हमेशा से मॉब लिंचिंग की मुखालफत करते चले आए, और हमने हमेशा हुकूमत से ये कहा कि इसके खिलाफ कानून बनाओ, ऐसा करने वाले लोगों को पकड़ो, उन्हें जेल भेजो और उनको ऐसी सजा दो कि जो दूसरों के लिए इबरत हो। हम इसी तरह इसकी भी मदम्मत करते हैं, और कानून यहाँ भी अपना काम करेगा। मुल्क के अंदर ज़रूरी है कि जिस तरह हम हज़ारों साल से मुल्क के अंदर भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम देते चले आए हैं, और भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे और गुजारते चले आए हैं, हमें उसी को फ़रोग़ देना चाहिए। मुल्क की सलामती उसी के अंदर है, गवर्नमेंट को वही काम करने चाहिए। मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि अगर मुल्क ने और मुल्क की हुकूमत ने इस बदज़बानी के ऊपर पहले से शिकंजा कस दिया होता तो आज मुल्क के अंदर ये हालात ना होते और ये बदअमनी की सूरत पेश ना आती। मैं फिर आखिर में मुसलमानों से, जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से, जो उनकी अपनी जमात है और 100 साल से ज़्यादा पुरानी जमात है, मैं ये अपील करता हूँ कि खुदा के लिए मुल्क के अमन व अमान और सालिमियत को अपने सामने रखें, और कोई ऐसा काम न करें कि जो काम हिंदुस्तान की तारीख के खिलाफ हो, और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। बाकी हालात हैं, हालात तो बदलते सदलते रहते हैं। आज अगर ये सूरत हाल है तो कल को इंशाअल्लाह ये सूरत हाल ख़त्म भी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं इस समय भारत से बाहर कनाडा में हूँ, और मुझे ये खबर लगी, ये जानकारी मिली कि जिस तरह से उदयपुर का ये वाक़या
जिस तरह से कन्हैया लाल की निर्मम हत्या हुई है, और इसको देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा दुखी हुआ। मेरा मन बहुत खराब हुआ कि ये मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा भारत में पहली बार देखा है कि एक तो हत्या करना, फिर ऊपर से उसकी वीडियो बनाना। ये मुझे लगता है कि ये जिस तरह से बाहर मुल्कों में हमने वीडियो देखी थी, उसी तरह का ये वाकया सामने आया है। मैं कन्हैया लाल के परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में मेरा संगठन और भारत के मुसलमान उनके साथ हैं। इस तरह के जो वाकयात होते हैं वाकयातन हिला देते हैं। ये गैर इंसानी है, ये गैर इस्लामी है, ये गैर कानूनी हरकत है। मैं और मेरा संगठन और भारत के मुसलमानों की तरफ से इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं, निंदा करता हूं। और मैं भारत सरकार से अपील भी करना चाहता हूं कि इन्होंने जो जिस तरह के ये वाकयात शैतानी हरकतें की हैं, अब जिस तरह से वीडियो बनकर सबूत भी सामने आ चुका है, ये आतंकवादी हरकतें हैं। इनकी खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जल्द से जल्द इनकी सजा सुनाई जानी चाहिए, और सजा ऐसी सुनानी चाहिए कि ये नजीर बने कि आगे से कोई दोबारा इस तरह से न कर सके। मैं तमाम अपने इमामों से, अपने हिंदुस्तान की 5.5 लाख मस्जिदों के इमामों से और ऐलान और एक अपील करना चाहता हूं कि वो अपने आने वाले जुमे के दिन अपने खुतबे में इसकी निंदा करें और इस तरह के वाकयात की पुरजोर मुखालफत करें, चूंकि ये सब दोबारा न हो, इसका हमें सबको ख्याल करना है। इस दुख की घड़ी में मैं कन्हैया लाल के परिवार के साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद गुलाम किबरिया, प्रेसिडेंट अंजुमन मोइनिया फ़क़रिया चिश्तिया खुदा में ख्वाजा गरीब नवाज। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए अमन शांति का पैगंबर बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। पूरी इंसानियत ये आप प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया। आज हमारे मुल्क सबसे बड़ी ज़रूरत जो है प्यार मोहब्बत अमन शांति की ज़रूरत है। आज जो उदयपुर में हुआ, इसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और पूरे हमारे राजस्थान और वासियों और पूरे देशवासियों से अपील करते हैं कि हर हालत में हमको प्यार मोहब्बत अमन शांति का माहौल बनाना है और उस पर उसको बल देना है। आमीन सुम्मा आमीन। मैं चीफ काजी राजस्थान खालिद उस्मानी, उदयपुर के अंदर जो भी घटना हुई वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और बड़ी शर्म की बात है। मेरा ये मानना है कि सिर्फ दाढ़ी रख लेने से मुसलमान नहीं होता, सिर्फ टोपी ओढ़ लेने से मुसलमान नहीं होता। हम बहुत घृणा के साथ, बहुत ही दर्द के साथ उन बदतमीज लोगों को जिन्होंने उदयपुर के अंदर एक गंदी घटना की और उस घटना का बुरा असर पूरे हमारे जिले पर पड़ रहा है,